भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक रोहिंग्या और टेरर फंडिंग को लेकर एटीएस की टीम ने एक के बाद एक कई छापेमारियां की। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। संत कबीर नगर में एक ऐसे रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है जो कई सालों से फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में डेरा जमाए हुए था। इस शख्स के खाते में विदेशों से लाखों रुपए भेजे गए और अब एटीएस रोहिंग्या रैकेट के जरिए टेरर फंडिंग के एंगल को भी खंगाल रही है। घुसपैठिए, आतंकी, टेरर फंडिंग, यह है हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों पर हाई अलर्ट। पिछले 72 घंटों से यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस एक ही मिशन पर निकली हुई है। मिशन देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ निकालना। टेरर फंडिंग के शक में यूपी एटीएस ने एक रोहिंग्या को संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया है जिसका नाम अजीजुल्ला है। खास बात यह है कि अजीजुल्ला के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक 2001 में अजीजुल हक उर्फ अजीजुल्ला बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया और उसके बाद यहां पर कई अलग अलग शहरों में रहा। यूपी टू महाराष्ट्र दनादन छापेमारी से सामने आया एक नाम, अजीजुल हक उर्फ अजीजुल्ला। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग का खुलासा। अजीजुल्ला को यूपी एटीएस ने संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 डेबिट कार्ड, 1 राशन कार्ड और 5 बैंकों के पासबुक बरामद हुए हैं। अजीजुल्ला न सिर्फ जाली दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहा था बल्कि इस पर टेरर फंडिंग के भी आरोप लगे हैं। अजीजुल्ला के खाते में कई बार विदेश से लाखों रुपए भेजे गए। वहीं अलीगढ़ में रह रहे एक शख्स और अजीजुल्ला के बीच भी फंडिंग का खुलासा हुआ। विदेशी पैसों के लेन देन के बाद सवाल उठे कि क्या अजीजुल्ला के खातों में भेजे गए विदेशी रुपयों को टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या ये पैसे भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भेजे गए? क्या रोहिंग्या मुस्लिमों के जरिए आतंकी देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है? यूपी एटीएस ने अजीजुल्ला के अलावा एक जेई समेत 8 लोगों को भी हिरासत में लिया है। टेरर फंडिंग के शक में अजीजुल्ला की गिरफ्तारी के बाद एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिसका नाम है अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान संत कबीर नगर के ब्लॉक में सहायक तकनीक के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि अब्दुल मन्नान फर्जी और जाली पासपोर्ट बनाने के धंधे में लिप्त था। अब्दुल मन्नान नाम के एक व्यक्ति ने जो जाली पासपोर्ट बना अजीजुल्ला का उसको बनाने में मदद की। अजीजुल्ला इस रैकेट की सिर्फ एक कड़ी है। एटीएस महाराष्ट्र से लेकर हर मुमकिन जगह छापे मार रही है ताकि पता चल सके देश में कितने रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और इनका इरादा क्या है। टीम न्यूज़ नेशन।